टाइम हुए हैं 4:55 के करीब हो चुके हैं और तारीख है 9, डे है मंगलवार। आज का व्लॉग है आज ही आपके पास जाएगा। अभी मैं बिस्तर से जगी हूँ, जगते ही सबसे पहले बाहर जाऊंगी। बाहर अंधेरा है अभी और सोसाइटी की लाइटें बंद हो चुकी हैं। देखिए थोड़ी थोड़ी वैसे उजाला होने भी लगा है। आज मौसम साफ है। 4:45 बजे मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ, पर 5-10 मिनट आगे पीछे हो ही जाते हैं और बालकनी में 2-4 मिनट में खड़ी हुई। उसके बाद मुंह धो लिया है। जब सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो लेते हैं तो बिल्कुल एक फ्रेशनेस आ जाती है। इसके बाद पानी गुनगुना करूंगी। आधा लीटर मैं और हस्बैंड जी दोनों मॉर्निंग टाइम गुनगुना पानी पीते हैं। और मॉर्निंग टाइम जगना हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है। सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है मॉर्निंग टाइम ही होती है। इस ऊर्जा में हम जग जाएंगे, खुद के लिए टाइम देंगे, अपने घर के लिए टाइम देंगे, तो जो काम हमारा आधे घंटे में होना है वो काम हमारा 15 मिनट में कंप्लीट होगा। तो ये जो टाइम होता है परफेक्ट होता है, खासकर हम गृहिणियों के लिए जगना। पहले खुद हम फिट रहेंगी, ऊर्जावान रहेंगी, तभी ही अपनी फैमिली को भी अच्छे से संभाल सकती हैं। पानी पीने के बाद डायरेक्ट जाएंगे हम वॉक करने। यहाँ शूज पहन रहे हैं, हस्बैंड जी भी मेरे साथ चल रहे हैं। डेली हम 5:05 के करीब घर से निकल ही जाते हैं वॉक के लिए। घंटे की हमारी वॉक रहती है। सुबह सुबह फ्रेश हवा भी होती है। और आज हम हाईवे की तरफ गए। यहाँ लॉन्ग रूट होता है। एक बार ये हो जाता है कि जब हम घर से निकलेंगे तो 1 घंटे बाद ही वापस अपने घर पहुंचेंगे और हमारा 5 किलोमीटर भी पूरा हो जाएगा। जब हम पार्क में जाते हैं तो वहाँ एक दूसरे को देखकर ऐसे लगता है चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं, चलिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और वहाँ पर इतना भीड़ भड़का होता है तो हम अपनी चाल से न चल भी नहीं सकते। तो यहाँ बीच में हम दौड़ भी लेते हैं और साथ में 1 घंटे में 5 किलोमीटर कंप्लीट करके अपने घर भी पहुंच जाते हैं। 6:15 होने लग पड़े हैं और मैं करूंगी खाने की तैयारी। आलू ले लिए हैं 4, इनको मैं बॉईल करने रखूंगी। साइड आलू रख दिए हैं बॉईल करने, दूसरी साइड में आटा गूंदने के लिए डाल रही थी। डायरेक्ट आटा डालूंगी क्योंकि मैं आटा छान कर ही ड्रमी में डाला हुआ है। इतने में हस्बैंड जी बोलते हैं आटा मैं गूंद देता हूँ, तो मैंने बोला चलिए जी आप गूंद दीजिए। और मैं यहाँ लग पड़ी हूँ सब्जी की तैयारी करने के लिए। रात की सब्जियां लाए थे, फ्रूट में लाए थे केले और साथ में अमरूद, सब्जी में भिंडी और शिमला मिर्च, साथ में टमाटर लाए थे। तो ये मैंने धुलकर शेल्फ काउंटर के ऊपर ही रखे थे, अभी अच्छे से सूख गए हैं तो इनको मैंने फ्रिज में अरेंज कर दिया है। तड़के की तैयारी कर लूंगी। साथ में मैंने यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च भी कट कर ली। इतने में हस्बैंड जी आटा गूंद कर भी आ गए हैं। आप देख रहे हैं डिब्बा इन्होंने आटे का गूंद कर यहाँ पर रख दिया है। बहुत ही जल्दी ये आटा गूंदते हैं फ्रेंड्स, और इतना सॉफ्ट आटा, मेरे को लगता है 5 मिनट के अंदर आटा गूंद देते हैं। बहुत ही बढ़िया जोर लगा कर ये आटा गूंदते हैं। और यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च कट करना शुरू कर दिया। आज मैं बनाऊंगी भरवा शिमला मिर्च, इसकी मैं फुल रेसिपी आपको दूंगी।
बीच में से कट कर लेना है और जो इसके अंदर बीज वगैरह रहते हैं वो सारे निकाल लेने हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने करनी है आलू की स्टफिंग। जो अंदर का हिस्सा है पूरा खाली हो जाए। तो बारी बारी सारी शिमला मिर्च को मैंने अंदर से खाली कर दिया कट करके। और यहाँ पर आलू बॉयल हो चुके हैं, इनको कर रही हूँ मैं ठंडा। सुबह सुबह इतनी भागम भाग होती है, भले ही कितनी भी जल्दी कर लो। तो मैंने ठंडा टैप का पानी डाला इनको ठंडा करने के लिए। दूसरी साइड कढ़ाई रख दी है, इसमें डाला है जीरा, प्याज, साथ में मिर्च और इसको भून लेंगे। प्याज को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इतना टाइम मैं दूसरी साइड जो आलू हैं इनको छील लूंगी। हल्का सा इनमें ना फर्क पड़ गया है, ठंडे हो गए हैं, तो इनका छिलका मैंने उतार लिया है। इतने टाइम में मेरे जो यहाँ पर तड़का रखा है प्याज ये भुन जाएगा। तो इस साइड चलेंगे हम। जो गृहिणियाँ है ना, बस सुबह ऐसी ही हमारी लाइफ रहती है, एक सेकंड भी हमारा वेस्ट ना जाए, ऐसे ही रहता है। यहाँ मैंने डाल दिया है टमाटर, हल्दी, नमक। टमाटर को गलने देंगे अच्छे से, बढ़िया जैसा तड़का लगा लेंगे। और देखिए जी टमाटर गल चुके हैं, इसमें ऐड कर देंगे आलू। और इस टाइम आप इसमें अमचूर भी ऐड कर सकते हैं। मैं गांव से अमचूर लाई थी मॉर्निंग टाइम, थोड़ा सा मेरा टाइम यहाँ भी वेस्ट हो गया अमचूर ढूंढने में, वो मेरे को नहीं मिला। पर अमचूर का 1 चम्मच आप इसमें ऐड कर दें। और देखिए जी ये स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। टेस्ट के अनुसार नमक डाल लीजिए। इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया है प्लेट में और साथ में भर देंगे बारी बारी से सारी शिमला मिर्च। यहाँ हस्बैंड जी नहाकर आ गए हैं और इन्होंने दिया बाती कर दी है। डेली ये जब भी नहाकर आते हैं तो सबसे पहले इनका काम होता है दिया बाती का। और आज इनको जल्दी भी निकलना है, जल्दी ही निकलते हैं। मैक्सिमम कभी कभी होता है इनका 8:30 बजे करीब, नहीं तो ये 7 बजे निकल जाते हैं। पूरी शिमला मिर्च की मैंने स्टफिंग कर दी है और यहाँ तवे के ऊपर ऑयल डाल दिया है। इसके ऊपर जितनी भी शिमला मिर्च है बारी बारी रख देंगे और इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन। अभी इस टाइम इसके ऊपर ना थोड़ा सा नमक हम ऊपर से डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो शिमला मिर्च है ना बाहर से इसके साथ भी नमक लग जाए। और ढक्कन दे दिया है, 2 मिनट रखना है, ढक्कन हटाना है, फिर इसको उल्टना पलटना, बस धीरे 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 ऐसे करते रहेंगे। मीडियम गैस रखनी है, फ्लेम जो है मीडियम रखनी है। यहाँ बन रहा है मौसमी का जूस। हस्बैंड जी जैसे ही पूजा करके आए यहाँ पर मौसमी जूस के इन्होंने 2 गिलास निकाले। ये जो मौसमी की हैंड मशीन है तो इसके बारे में आपने क्वेश्चन किए थे कि ये कैसी है। तो देखिए जी मौसमी हमने बीच में से कट की, इसको यहाँ पर रखेंगे आधी मौसमी और जूस निकाल लेंगे। 3 मौसमी का या 4 मौसमी का बढ़िया गिलास बनकर आ जाता है जूस का। और सबसे बेस्ट है, हमें तो बहुत अच्छी लगी और बहुत कम प्राइस में है। ये बर्तनों की शॉप पर मिल जाती है, कहीं भी आप जाएंगे 800 या 1000 के करीब मिल जाएगी। हमें तो ज़्यादा टाइम हो गया इसको लिए हुए, कम से कम हमें 5-6 साल तो हो ही गए हैं। तो उस टाइम हमने 800 के 1000 के करीब ली थी। अभी का तो प्राइस का नहीं है पता, पर सबसे बेस्ट है ये, ना कोई बिजली की खपत। और सबसे बड़ी बात ये जो है इसको निकालो धुलो और ये साफ हो गई। और जो जूस है फ्रेश जूस हमें घर का मिल जाता है। इसमें आप नींबू निचोड़ लीजिए, संतरे का जूस, कई जूस इसमें निकल आते हैं और सालों साल चलने वाली है ये। यहाँ पर एक दूसरी साइड मैंने अपना काम लगाया हुआ है। थोड़े थोड़े टाइम बाद 2-2 मिनट बाद मैं इनको पलटती रहती हूँ जो शिमला मिर्च है। और साथ साथ में मैं चपाती पकाना शुरू कर दूंगी। हस्बैंड जी ने 1 गिलास मौसमी के जूस का मेरे को दिया पीने को और 1 गिलास खुद उन्होंने लिया। अब मैं फटाफट से लगाऊंगी चपाती। ये चपाती सिर्फ हस्बैंड जी के लिए लगने वाली है अभी फ़िलहाल, क्योंकि इनको निकलना है 7 या 7:15 बजे के करीब। तो ये घर से निकल ही जाएंगे, जल्दी जाना होता है।
इनको एनसीसी में जाते हैं तो आपको पता है मॉर्निंग टाइम इनको जल्दी निकलना होता है। और यहाँ पर इनका लंच बॉक्स लग गया है। मैंने ब्रेकफास्ट दी थी इनको खाने के लिए, पर इन्होंने आधी बाती भी नहीं खाई। पहले मना कर रहे थे मेरे को भूख नहीं है, पर मैंने प्लेट में डाल दिया। आज टाइम पूरे 7:30 हो गए। आपने बोला 7:15 बजे निकलना है और आराम से जाना। गेट खोल लूँ? बिल्कुल आराम से जाना ना, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, बाय। दस 15 मिनट ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, कोई पता नहीं चलता है मॉर्निंग टाइम पे। आज ये भी स्कूटी लेकर गए, जल्दी पहुंच जाते हैं। गाड़ी लेकर जब जाना तो आधा घंटा एक्स्ट्रा मान कर चलो, क्योंकि इस टाइम बच्चों के स्कूल कॉलेज और ड्यूटी जाने का टाइम होता है हर एक किसी का। तो हर एक चौराहे पर बत्ती लगी होती है, ट्रैफिक होता है। और जब स्कूटी होती है तो स्कूटी के लिए ना एक अलग ही रोड होता है, साइड से निकल सकते हैं। ये बेनिफिट रहता है स्कूटी ले जाने का। तो आज ये लेकर गए हैं स्कूटी। वैसे स्कूटी ही लेकर जाते हैं, कभी कभार बारिश वगैरह हो, मौसम खराब, कुछ एक्स्ट्रा काम, तभी ही नहीं तो डेली ड्यूटी पर गाड़ी लेकर जाना आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है। इससे समय की बचत भी हो जाती है, तेल की बचत भी हो जाती है। और आज तो मौसम बिल्कुल साफ है। बारिशों में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो बारिश में तो ये गाड़ी ही लेकर जाते हैं। अभी हस्बैंड जी को भेजा है और नेक्स्ट तैयारी करते हैं बच्चों के जाने की। बच्चे भी गए हैं, बारी बारी से जा रहे हैं बाथरूम। बस ये नहा कर आ जाएंगे। 5-5 मिनट लगाते हैं दोनों, एक बाथरूम में जाता है, दूसरा दूसरे में, और फटाफट से बोलते हैं लंच बॉक्स लगा दिया। बस इनका तो यही रहता है। चलिए फिर से शुरू हो जाती हूँ अपने काम में। बच्चों को मैंने पूछा तो बच्चों ने बोला आज मम्मा हम 8:45 बजे के करीब जाएंगे, आज हमारा पीरियड थोड़ा लेट है। तो मैंने यहाँ जो रात के बर्तन धुले थे इनको कर दिया अरेंज। साथ में ये जो एरिया यहाँ पर जूस वगैरह निकाला था तो थोड़ा बहुत नहीं गिर जाता है कुछ सेल्फ काउंटर पर, तो मैंने ये जगह भी पूरी क्लीन की। बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं, ये पूरे मॉर्निंग टाइम के अभी के बर्तन हैं। जूस के हो गए, कुछ एक जो मैंने स्टफिंग बनाई थी, आलू बॉयल किए थे कुकर, तो मैंने इन्हें हाथों हाथ ही ये सारे धुल ही दिए। और ये एरिया पूरा मैं क्लीन कर दूंगी। फ्रेंड्स हमारा किचन बहुत ही छोटा है और थोड़ा से भी बर्तन हो जाए या कोई सामान रख दें तो ऐसे लगता है पूरा किचन हमारा भर गया। तो मैं साथ में ना 2-3 मिनट में बस ये बीच बीच में बर्तन निकालती रहती हूँ और किचन को समेटती रहती हूँ, ज़्यादा फिर बिखेरा भी नहीं पड़ता है। और एक बेनिफिट भी है छोटे किचन का, ये मैंने देखा कि मतलब समेट लेते हैं साथ में, फिर जितना बड़ा किचन हो तो उतना ही बड़ा बिखेरा हो जाता है इकट्ठा। अभी इनको एक आधा घंटा और लेट जाना था तो मैंने सोचा चलिए मैं अपना ही काम और निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेड वगैरह झाड़ना शुरू किए और जो बच्चों का बेड है उसको तो मैंने इनको ही बोल दिया कि आप इसको ड्रेस कर दो। तो दीक्षांत ने कर दिया था अपना बेड पूरा झाड़ करके बढ़िया जैसे। और मैंने जो बाहर वाले रूम का है साथ में जहां हम सोए थे वो वाला क्लोज किया, साथ में जो सोफे वगैरह हैं इनको अरेंज किया, साथ में मैंने डस्टिंग कर दी, पूरे घर में लगा दिया है झाड़ू। जब पूरा घर सिमट जाता है ना तो अपने आप ही पूरे घर में सफाई होने लगती है। मैंने मोस्टली काम घर का निपटा ही दिया है और अभी आ गई हूँ फिर से किचन में चपाती पकाने के लिए। चपाती जब बच्चे खाते हैं तभी ही बनाती हूँ, मैं बनाकर नहीं रखती हूँ क्योंकि इनके मूड की बात होती है। कभी बोलते हैं लंच बॉक्स लेकर जाना, कभी बोलेंगे नहीं लेकर जाना, कभी बोलेंगे ब्रेकफास्ट करनी, कभी बोलेंगे नहीं करनी। तो इस चक्कर में चपाती मेरी रह जाती है और फिर कोई भी चपाती नहीं खाता है ठंडी, फिर अनाज फेंका भी नहीं जाता, फिर मेरे को खाना पड़ता है, मैं भी कितनी खाऊं, फिर ऐसे हो जाता है। अच्छा मैंने यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। बच्चों के नखरे
अब प्रिंस बोल रहा है शिमला मिर्च बनाई है स्टफिंग वाली, तो मेरे को नहीं खानी है। लंच बॉक्स में आप मेरे को ये डाल दो स्टफिंग वाली शिमला मिर्च, पर अभी ब्रेकफास्ट में मेरे को कुछ और दो। तो मैंने दूध गर्म किया, इसमें डाली शक्कर, और साथ में ये चपाती में ना घी लगाता है। तो मैंने देखा घी तो डिब्बे में ख़त्म हो चुका है। जिस डिब्बे में हम घी डालते हैं यूज़ करने के लिए हम इस डिब्बे को रखते हैं, तो इसमें तो घी ख़त्म हो गया है। तो हमेशा की तरह हम गांव से ही घी लेकर आते हैं इकट्ठा। ये 3 kg इसमें घी आता है। तो हम अभी गांव गए थे तो गांव से लेकर आए थे, तो छोटे डिब्बे में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और ये प्रिंस को दे दी है ब्रेकफास्ट। दीक्षांत ने खा ली थी यही सब्जी, और यहाँ लंच बॉक्स लगा दिया है प्रिंस के लिए। दीक्षांत ने मना कर दिया, उसने बोला मैं लंच बॉक्स नहीं लेकर जाऊंगा। बस यही रीज़न है, जब ये खाते हैं तभी ही मैं चपाती लगाती हूँ। और इसके बाद प्लेट लग चुकी है मेरी। अब मैं तसल्ली से खाना खाऊंगी। हस्बैंड भी जा चुके हैं और साथ में बच्चे भी जा चुके हैं। अब थोड़ा सुकून मिल जाता है कि हाँ बच्चे भी अपनी तसल्ली से खाना खा लिया, चले गए हस्बैंड भी, और मॉर्निंग के काम भी निपटा लिए अपने, और साथ साथ में अपनी वॉक भी कर ली, अपने लिए टाइम भी दे दिया। और हमें ना बस वही है, ऐसे लगता है कि 2 हाथ भी सुबह सुबह कम हो जाते हैं, ऐसी हमारी भागम भाग होती है। तो इसके लिए जो मॉर्निंग का टाइम है सबसे बेस्ट है जगने का। और जितने बर्तन थे देखिए दोबारा फिर बर्तन हो गए थे, मैंने पूरे क्लीन किए। उसके बाद ये जो गैस स्टोव है इसको भी साफ करूँगी। ऊपर चिमनी में भी हल्की हल्की धूल मिट्टी हो जाती है, हाथ मार ही देती हूँ मैं, हर एक जगह चिमनी हो गई। शेल्फ काउंटर, ये गैस चूल्हा, साथ में पीछे का जो एरिया, सिंक का जो एरिया देखिए पूरा मैंने चमका दिया है। बर्तन धुलने के बाद सुखा भी दिया है हाथों हाथ। और ये जो शेल्फ काउंटर है पूरा होगा क्लीन। इसके बाद मैं किचन को दिखाऊंगी आपको कैसे चमका दिया है। मॉर्निंग टाइम यहाँ होती है पूरी उथल पथल। तो देखिए जी पूरा किचन मेरा चमक चुका है। और जो मेरी मॉर्निंग की रूटीन है वो मोस्टली मैंने निपटा ही दी है। हर एक काम मेरा टाइम पर ही हुआ है, और बहुत ही एक ना फ्रेशनेस मिलती है जब हम अर्ली मॉर्निंग जगते हैं और हमारा हर एक काम अपने आप ही टाइम पर होता चलता है। फिर ना इतनी हमें जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है भागम भाग करने की, अपने आप ही स्टेप टू स्टेप होता चलता है। हमारे पास टाइम भी होता है और एक दिमाग भी फ्रेश होता है। यहाँ पर मेरे डब्बे, ये जो डिब्बे हैं पिछले कल ही खाली हो चुके थे नमक और चीनी के, तो मैंने उस टाइम ही ये धुल कर रख दिए थे। हमेशा की तरह जो डिब्बा मेरा सामान का ख़त्म होता है तो मैं उसी टाइम उसको धुल देती हूँ। और अभी चीनी भी मैंने फिलअप कर दी है, साथ में नमक भी फिलअप कर दिया है। जो मेरी ये मसाला दानी है इसमें भी नमक फिनिश हो चुका है, तो इसमें भी मैंने नमक डाल दिया है। ये डिब्बे भी मैंने फिलअप किए, साथ में लाए हैं शक्कर, पर शक्कर इस टाइम है अभी डिब्बे में तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र नहीं की। और इसके बाद लास्ट काम है मेरा पोछा घुमाना, स्टैंडिंग पोछा, फटाफट से 10 मिनट के अंदर, और फिर जाऊंगी मैं नहाने। ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है, बिल्कुल रिलैक्स भरी, सुकून भरी। बच्चे भी टाइम पर गए, हस्बैंड भी, हर एक चीज़ टाइम पर हुई। ये जो मेरी रूटीन है बिल्कुल परफेक्ट रूटीन लगती है। अगर मैं सुबह जल्दी जग जाऊं, लेट जगूं तो जगते ही दिमाग में सबसे पहले घंटी बजती है कि बच्चे लेट ना हो जाए, हस्बैंड लेट ना हो जाए, मेरा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। और खुद के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है तो बस ये समझिए जो हम गृहिणियाँ होती हैं तो दिमाग भी हमारा काम करना छोड़ देता है, और सुबह ही हमारी पहली सोच एक स्ट्रेस भरी होगी तो पूरा दिन हमारा टेंशन से भरा हुआ निकलेगा। जब हम मॉर्निंग टाइम जगते हैं तो हमारा हर एक काम अपने आप ही होता चलता है। टाइम 10 बज चुके हैं, बच्चे थोड़ा सा लेट गए आज 9 बजे के करीब, बस यही रीज़न हुआ। और देखिए जी बाकी घर तो मैंने सारा चमका दिया है, पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। इसके बाद जाऊंगी मैं नहाने, पूरा घर चमक गया है, बच्चे चले गए हैं कॉलेज। और इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। साथ में ये जो मेरा ब्लॉग है इसको अभी ही मैं एडिट करूंगी और
आज ही ये ऑनलाइन होगा। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।